हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि मानव जल्द ही दूसरे ग्रहों को अपना घर बनाने वाला है। दोस्तों, मानव ने 21वीं शताब्दी में जिस तरीके से पृथ्वी को बदलकर रख दिया है, उसको देखकर ये ही लगता है कि हम यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि हमें दूसरे ग्रहों पर भी अपना घर खोजना होगा। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जल्द ही इस संसार के वैज्ञानिक दूसरे ग्रह पर मानव को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हमें इस बात की प्रतीक्षा करनी होगी कि आने वाले समय में हम कब दूसरे ग्रह पर अपना घर बना सकते हैं। ब्रह्मांड में बहुत से ग्रह हैं, परंतु हमारी पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह नहीं है, क्योंकि यहाँ हम रहते हैं और यहाँ जीवन पनप सकता है। प्रकृति ने इसको हमारे लिए अनुकूल बनाया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम मानव के द्वारा दूसरे ग्रहों पर घर कब तक बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विषय काफ़ी ज़्यादा रोचक और ख़ास रहने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे और कब इंसान अपना दूसरा घर किसी दूसरे ग्रह पर बना सकता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि मंगल पर लोगों को भेजना और हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद किसी जगह पर घर बनाना दोनों एक ही समान हैं। परंतु मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये दोनों बातें कभी भी एक समान नहीं हो सकती हैं। अगर हम बात करें स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क की, तो उन्होंने कहा है कि 2050 तक मंगल के ऊपर लगभग 10 लाख जनसंख्या वाले एक नगर को वो बसा सकते हैं। अब इस बात को सुनकर कई लोग सोचेंगे कि आज की तकनीक को देखकर इसको संभव कर पाना लगभग असंभव ही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सौर मंडल के किस ग्रह पर इंसान अपना घर बनाने का सोच रहा है? ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम यहाँ पर मंगल की बात करें तो आने वाले कुछ दशकों में इसके ऊपर शायद इंसान अपना घर हकीकत में बना सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि 2050 तक शायद मंगल ग्रह पर इंसान सच में रह सकते हैं। खैर, वैज्ञानिकों के हिसाब से मंगल पर अगर घर बनाना है तो सबसे पहले हमें वहां पर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं आप लोगों को बता दूं कि बर्फ़ को पिघलाकर हम वहां पर पानी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक पदार्थों को आप आपस में मिलाकर वहां पर पानी बना सकते हैं। पानी की उत्पत्ति से वहां आसानी से खेती कर सकते हैं और लोगों को आसानी से खाना उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके अलावा पानी से मिलने वाला हाइड्रोजन रॉकेट में ईंधन का काम कर सकता है। अगर हम मंगल पर इंसानों की घर बनाने की बात विज्ञान की दृष्टिकोण से देखें, तो ज़्यादातर वैज्ञानिकों को ये आज भी असंभव ही लगता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कह दिया है कि 2050 तक किसी भी हाल में इंसान वहां पर घर नहीं बना सकता है। वैज्ञानिकों का एक गुट ये कहता है कि आज भी हम इंसानों को मंगल ग्रह पर घर बनाने के सपने को सपना ही समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम मंगल के ऊपर आज की तकनीक के जरिए किसी भी हाल में वहां पर घर नहीं बना सकते हैं। परंतु ये बात तो तय है, आने वाले कुछ दशकों में इंसान मंगल ग्रह के ऊपर जरूर देखा जाएगा। चीन के अनुसार वो अपने सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रियों को साल 2033 तक मंगल के ऊपर भेजने वाला है। अगर नासा की बात करें तो नासा 2030 के अंतिम चरण में और 2040 के प्रारंभिक चरण में इंसान को मंगल के ऊपर भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर किसी तरह से इंसान मंगल पर पहुंच जाते हैं, तब अगला कदम वहां पर इंसानों से भरे हुए शहर को बसाना हो। इसके अलावा एक रोचक बात यह भी है कि अगर इंसान किसी तरीके से मंगल के ऊपर अपना शहर बना भी लेते हैं, तब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पूरी तरीके से पृथ्वी को भूल ही जाएंगे। हाँ, ये बात सच है कि अगर हमें मंगल के ऊपर घर बनाना है तो कुछ हद तक वहाँ पर आत्मनिर्भर बनना होगा। तो देखते हैं हम कब तक यहाँ पर आत्मनिर्भर बन पाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि मंगल पर इंसानों को बसाना उतना भी मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर किसी सुनसान द्वीप पर रहने के जैसा ही है मंगल पर रहना। जैसे द्वीप पर रहने के लिए बाहर से चीज़ों को ऑर्डर करवाना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से हमें मंगल पर रहने के लिए पृथ्वी से चीज़ों को मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि मंगल के ऊपर हम चाह कर भी कोई ट्रक या अंतरिक्ष यान नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा मंगल के ऊपर मौजूद कई सारे साधनों को भी हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब
अंतरिक्ष में स्पेस टूरिज्म का ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लोगों के हिसाब से ये टूरिज्म आने वाले समय में एक भविष्यवादी सोच में बदलकर हमारे नज़रियों को ही परिवर्तित कर देंगे। इसके अलावा खनिजों का माइनिंग भी मंगल पर इंसानों के बसने के लिए मददगार साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए आप प्लेटिनियम को ही देख लीजिए। अगर आप मंगल के ऊपर इसके जैसे दुर्लभ व कीमती खनिजों का स्रोत मिल जाता है, तब कारोबार के नाते ही वहां पर लोगों का आना जाना बन जाएगा। खैर, एक बात तो तय है कि मंगल के ऊपर रहना है तो वहां पर कुछ अहम व कुछ खास ढूंढना होगा, जिससे वहां पर बसने में हमें आसानी होगी और पृथ्वी के लिए भी कुछ खास चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे एक रोचक बात यह भी है कि मंगल के ऊपर हर कोई इंसान बसना चाहता है, परंतु वहां पर बसना इतना भी आसान नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं। मंगल के ऊपर घर बनाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती से भरा हुआ काम है। मंगल के वातावरण का 95% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इसके अलावा वहां का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। मंगल पर औसतन तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके अलावा वहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 8.5 महीने तक का समय लग सकता है। इसके साथ ही वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे ऊपर काफ़ी भारी मात्रा में रेडिएशन का असर भी गिरने वाला होगा। दोस्तों, अगर आप एक्सोप्लैनेट को अपना घर बनाने की सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां तक पहुंचना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं होगा। एक सर्वे से पता चला है कि विज्ञान का हर एक शताब्दी जिस दर से तरक्की कर रहा है, उसके हिसाब से हमें कई हजारों साल लग जाएंगे किसी भी एक्सोप्लैनेट तक पहुंचने में। वैज्ञानिकों के हिसाब से किसी नए जगह पर लगभग 500 लोगों का एक छोटा कस्बा ही वहां के लिए सही रहेगा। हालांकि काफ़ी लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के लिए अभी भी इंसान तैयार नहीं है और इसके ऊपर आज भी कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंसान मंगल ग्रह पर रहने में सफल हो पाएगा या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।